दोस्तों नमस्कार, साइड न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जाति जनगणना डाटा सार्वजनिक करके नीतीश कुमार बीजेपी को बड़ा धक्का दे चुके हैं। पसीने छूट रहे हैं बीजेपी के। अब बीजेपी के सहयोगी भी ये शोर मचा रहे हैं कि नहीं, जाति जनगणना देश स्तर पर कराइए कराइए। बीजेपी से कुछ कहते नहीं बन रहा है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं। वो घाव अभी भरे नहीं है। तब तक नीतीश कुमार एक और बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। दिवाली की बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में बने रहिए दोस्त, मैं बताने वाला हूं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्त कि नीतीश कुमार बीजेपी को अब तक 3 बड़े धक्के दे चुके हैं। धक्का नंबर 1, बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जब सरकार बनाई, उसी समय ये पहला धक्का था। देश भर में माहौल बनने लगा विपक्षी एकजुटता की, और 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार से बीजेपी के लिए सीट निकालना मुश्किल हो रहा है। धक्का नंबर 2, पहले विपक्ष में जितनी पार्टियां थी, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी वगैरह वगैरह, सभी पार्टियां एक दूसरे को घाटा पहुंचा रही थी, आपस में बात नहीं कर रही थी, विरोध कर रही थी। विपक्षी एकजुटता असंभव था। उस काम को संभव बनाते हुए नीतीश कुमार हर पार्टियों से अलग अलग मिलकर के एक प्लेटफार्म पर बैठाया पटना में। इसके बाद इंडिया अलायंस बन गया। दूसरा बड़ा धक्का था। पसीने छूट रहे हैं बीजेपी के, अब तक सूखे नहीं। तब तक तीसरा बड़ा घाव, बिहार में जाति जनगणना का डाटा सार्वजनिक करके नीतीश कुमार ने दे दिया। अब तक जितनी जाति जनगणना हुई, कोई सार्वजनिक नहीं। अनेक तरह की त्रुटि हो जा रही थी। कोई जाति का नाम बता दिया, कोई उपजाति का नाम, कोई अपने टाइटल बता दिया। हजारों की संख्या में जाति आ जाती थी। कैसे सार्वजनिक किया जाए? लेकिन नीतीश कुमार ने कोडिंग सिस्टम करके जाति जनगणना को अच्छी तरह करा करके डाटा को सार्वजनिक कर दिया। अब मैं बताने वाला हूं दोस्त कि नीतीश कुमार का अगला धमाका क्या होने जा रहा है। नीतीश कुमार दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना पूरा ध्यान लगाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। फूलपुर का समीकरण यह है कि वहां 15 से 18% कुर्मी वोट है, और हमारी नजर में बिहार से लाखों कुर्मी जाकर के वहां बसे हैं। इसके बाद बगल में वाराणसी सीट है, जहां से माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। वहां 2.5-3 लाख कुर्मी वोट है। उस सब को साधने की तैयारी चल रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अपना दल का विभाजन हो गया। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ, कृष्णा पटेल इधर बाहर। सभी को एक करने की तैयारी चल रही है, एक करने के फिराक में है। इसके बाद गोलबंद होकर के नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की राजनीति साधने की तैयारी में है। नीतीश कुमार को पता है कि यहां से 73 सीट लेकर के बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर बैठी हुई है। अपना पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। यही चौथा धमाका। बिहार बीजेपी इकाई टे 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 करती रहती है दिन भर। नीतीश कुमार को गाली दो, मीडिया को बटोर लो, नीतीश कुमार को गाली दो। नीतीश कुमार बुढ़े हो गए हैं, अल्जाइमर हो गया है, संन्यास ले लेना चाहिए, बिहार नहीं संभल रहे। पूरे देश में हलचल मचाने वाला नेता, और तो आप कह रहे हैं ऐसा। सोचिए, नीतीश कुमार को साधना इतना आसान नहीं। दिमाग लगाइए, दिमाग। इसी के साथ वीडियो से विदा लेते हैं दोस्त, नमस्कार।